हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। और आपका स्वागत करता हूं मैं इस HTML सीरीज़ के पहले वीडियो लेक्चर में, जो कि होने वाला है HTML बेसिक्स के ऊपर। ओके फाइन। सो HTML क्या होता है? फुल फॉर्म सब कोई जानते हैं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। बट ये होता क्या है? सिंपल भाषा में बोली जाए तो HTML गिव्स द स्ट्रक्चर ऑफ द कंटेंट फॉर द वेब पेज। तो जो भी वेब पेज है उसमें कंटेंट किस तरह से अरेंज होता है वो स्ट्रक्चर हमें HTML देता है। ओके फाइन। और उसके अलावा HTML में होता क्या है? तो HTML में ओपनिंग और क्लोजिंग टैग्स होते हैं, जिसके हेल्प से हम लोग रैंडम टेक्स्ट को मीनिंग प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई भी एक रैंडम टेक्स्ट है और उसमें हम टैग्स का यूज़ करते हैं तो वी कैन स्पेसिफाई व्हाट इज़ द हेडिंग, व्हाट इज़ द पैराग्राफ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और एंकर टैग के लिए हम लोग ए यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम आगे इस सीरीज़ में चल के देखेंगे। बट फॉर द बिगनिंग आप ये जान लो कि HTML टैग्स का यूज़ करके हम स्पेसिफिक मीनिंग प्रोवाइड करते हैं टू द टेक्स्ट। ओके फाइन, मूविंग ऑन। तो इसमें जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ओपनिंग और क्लोजिंग टैग रहता है, और उस ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के बीच में या तो हमारा कुछ भी कंटेंट हो सकता है, जैसे कि पैराग्राफ टैग के बीच में कोई भी टेक्स्ट हो सकता है, या तो टैग्स के बीच में दूसरे टैग्स हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें नेस्टिंग भी होता है ओके टैग्स के साथ। तो हाँ, तो क्या क्या हो सकते हैं? या तो टैग्स के बीच में हमारा कंटेंट हो सकता है, या तो टैग के बीच में दूसरे टैग्स हो सकते हैं, मल्टीपल टैग्स भी हो सकते हैं। फाइन। और इन टैग्स के साथ हमारे पास आते हैं एट्रीब्यूट्स। ओके, तो एट्रीब्यूट्स एज द वर्ड सजेस्ट कि एट्रीब्यूट मतलब प्रॉपर्टीज होते हैं। तो किसी भी टैग में एट्रीब्यूट डिफाइन करते हैं उस टैग की प्रॉपर्टी। जैसे कि काफ़ी सारे एट्रीब्यूट होते हैं। आप इमेज में ले लो तो सोर्स एट्रीब्यूट होता है, पैराग्राफ में ले लो तो आपके स्टाइल एट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो इस तरह से काफ़ी सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं। ओके, और उसके बाद ये एट्रीब्यूट्स डिफाइन करते हैं कि वो टैग किस तरह से परफॉर्म करेगा या किस तरह से दिखेगा। ओके, और उसके आगे बढ़े तो बात करते हैं HTML के बेसिकली दो चिल्ड्रन होते हैं। ओके, HTML के दो चिल्ड्रन हुए, दैट इज़ हेड एंड बॉडी। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे अपने कोड एडिटर पे आ जाऊँ और एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं जो कि बेसिकली जनरली हम लोग बोलते हैं index.html, विच इज़ द एंट्री पॉइंट, कि हम लोग एक वेब पेज में अगर जा रहे हैं तो index.html होता है। ओके, और यहाँ पे अगर हम लोग HTML क्रिएट करते हैं तो इसके अंदर दो चिल्ड्रन हो जाएंगे HTML के अंदर। फर्स्ट वन इज़ द हेड एंड सेकेंड वन विल बी द बॉडी। ठीक है, तो हेड क्या होता है? तो हेड में वैसे कंटेंट होते हैं जो कि डायरेक्टली वेब पेज पे विजिबल तो नहीं होते हैं, बट वो लाइक वेब पेज के प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करते हैं या फिर किसी दूसरे चीज़ों को। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं टाइटल। ठीक है, अब टाइटल डिफाइन करता है कि वेब पेज का टाइटल क्या होगा। उसके अलावा मेटा टैग भी होते हैं। ठीक है, अब मेटा टैग डिफाइन कर सकता है डिस्क्रिप्शन ऑफ द वेब पेज। फाइन। और उसके अलावा अगर हम लोग नीचे आ जाते हैं तो बॉडी में वैसे कंपोनेंट होते हैं जो वेब पेज के UI को डिफाइन करेंगे। UI मतलब यूज़र इंटरफेस। तो जो भी हमें वेब पेज में दिख रहा है वो हमेशा बॉडी के अंदर होगा। फॉर एग्जांपल H1 टैग विच इज़ द हेडिंग। ओके, हेडिंग ऑफ द वेब पेज। और फिर उसके बाद वी कैन हैव पैराग्राफ टैग, जो कि पैराग्राफ देने में हेल्प कर सकते हैं हमारे। ठीक है, तो एक बार सम अप कर लेते हैं कि HTML होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग इज इट प्रोवाइड द स्ट्रक्चर ऑफ द कंटेंट ऑफ वेब पेज, कि वेब पेज के अंदर जो कंटेंट है हमारा वो किस तरीके से स्ट्रक्चर्ड है, वो HTML बताता है हमें। ठीक है, और HTML के अंदर होते हैं ओपनिंग और क्लोजिंग टैग। उन ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के अंदर टेक्स्ट हो सकता है, या तो लाइक कंटेंट, या तो फिर इस तरीके से टैग्स के अंदर वापस से टैग्स हो सकते हैं। ओके, टैग्स के अंदर वापस से टैग्स हो सकते हैं और मल्टीपल टैग्स हो सकते हैं। फाइन। और उसके अलावा
हम बात करें बेसिक स्ट्रक्चर की तो HTML टैग होता है और उसके दो चिल्ड्रन रहेंगे, हेड एंड बॉडी। हेड के अंदर वैसी चीज़ें होंगी जो वेब पेज के प्रॉपर्टीज़ को तो डिफाइन करेंगी बट डायरेक्टली विजिबल नहीं होंगी, फॉर एग्जांपल टाइटल एंड मेटा टैग। एंड बॉडी के अंदर अगर हम लोग आ जाते हैं तो इसके अंदर हमें वैसे टैग्स मिलेंगे या वैसी चीज़ें मिलेंगी जो डायरेक्टली UI को डिफाइन करती हैं, हमारे वेब पेज के यूज़र इंटरफेस को। ओके, तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, और सीरीज़ में आगे बने रहिए ताकि आने वाले वीडियोस के ज़रिए आप HTML फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड पूरी तरीके से सीख सकें। एंड वी विल ऑल्सो इंक्लूड प्रोजेक्ट्स आगे चल के। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस लगातार मिलते रहें। एंड थैंक यू सो मच।